Let's Mike News at 5। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एनटीए और नीट यूजी परीक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर नागपुर के एक छात्र का उदाहरण दिया जो 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले उसे एडमिट कार्ड पर अबू धाबी का सेंटर मिला। न पासपोर्ट था, न परिवार के पास पैसे, न समय बचा। छात्र रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी छात्रों और उनके माता पिता के धैर्य की परीक्षा ले रही है। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ जुआ बताया और जवाबदेह प्रणाली की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये हैरानी और शर्म की बात है कि दोबारा परीक्षा कराए जाने के बावजूद व्यवस्थाओं में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। की बात है और शर्मनाक बात है कि आपने दोबारा एग्जाम दिया और उसके बाद भी इस तरह की भारी गलतियां, जिसमें आपने नागपुर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर अबू धाबी कर दिया 2500 से ऊपर किलोमीटर दूर, और बेशर्मी की इंतहा को बोले नहीं आप नया सेंटर दे देंगे। उस बच्चे को एग्जाम से पहले वैसे ही हम सब नर्वस होते थे, वो भी नर्वस हुआ होगा। उसकी नर्वसनेस में आपने उसके ऊपर एक और मुसीबत डाल दी, उसके परिवार पे एक और मुसीबत डाल दी कि उसको अबू धाबी जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर हाथ झटक के कहते हैं चलो फिर एक और सेंटर दे देंगे। मजाक समझ रखा है एग्जाम को। सर, तो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत है। अयोध्या में जो देखरेख कर रहे थे प्रधानमंत्री के निजी सचिव रहे, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सरकार से शुरू कीजिए, पहले तो सरकार को बदलिए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम है। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके की अगुवाई में उसके कार्यकर्ता एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन में आत्महत्या करने वाले छात्रों की याद में पोस्टर लगाए गए और सरकार से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की अपील की गई। दीपके ने प्रधानमंत्री से मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। थाली बजाने से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त है, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूं, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी किसी से हटाया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता इमरान मसूद ने नीट री एग्जाम पर कहा कि सरकार फेल है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को समझ में खुद नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या। सरकार फेल है भाई, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को समझ में खुद नहीं आ रहा कि वो करे क्या। वायुसेना का इस्तेमाल हो रहा है इतिहास में पहली बार, तो सरकार कहना कि हम फेल हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को 150 संदिग्धों के नाम मिले हैं, जिनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव पर कार्रवाई हो सकती है। एसआईटी ने इनसे पूछताछ के साथ बैंक अधिकारियों से भी सवाल किए हैं। एसआईटी ने पाया कि दान राशि के प्रबंधन और प्रशासनिक फैसलों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण काम मौखिक आदेशों के आधार पर किए जा रहे थे, लिखित जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई थीं, जिससे जवाबदेही और निगरानी की गंभीर खामियां सामने आई हैं। गर्भगृह प्रभारी केडी तिवारी समेत कई अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। इस मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए गायब हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट का बचाव करते हुए विपक्ष पर मंदिर की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में इसे बहुत बड़ी लूट बताया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।